वो क्लास की सबसे कमजोर छात्रा थी, लेकिन हर बार परीक्षा में 100 में से 100 नंबर ले आती थी। चाहे उसका उत्तर कितना भी गलत क्यों ना हो, टीचर हर बार उसे सही मान लेते। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, जो कुछ भी वो उत्तर लिखती वो सच हो जाता। परीक्षा का अगला सवाल था, वर्तमान देश का प्रधानमंत्री कौन है। असुका ने अपने बगल में बैठे बॉयफ्रेंड को देखा और सोचा, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर जैसी क्वालिटी है, तो उसने उत्तर में उसका नाम लिख दिया। दूसरा सवाल था, सुंदर देश का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब असुका के पसीने छूट गए। जब अपने देश का ही ठीक से नहीं पता तो किसी विदेशी देश का क्या ही बताएगी। जवाब नहीं सूझा तो उसने कुछ नहीं लिखा और सोचते सोचते सो गई। लेकिन जब नींद से जागी तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड सच में द्वीप देश का प्रधानमंत्री बन चुका था और उस सुंदर देश का राष्ट्रपति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। असुका को तुरंत समझ आ गया कि ये सब उसके उत्तरों की वजह से हुआ है। उसने तुरंत सब कुछ ठीक करने के लिए उत्तर बदल डाले और जैसे ही बदला, फोन पर खबर आई, उसका बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। असुका घबरा गई। अब उसे डर था कि उसके जवाबों से कोई बड़ी मुसीबत न हो जाए। उसने सोचा, अच्छा हुआ आज तो गणित का पेपर है, इसमें तो कुछ अजीब नहीं होगा। लेकिन तभी बॉयफ्रेंड ने देखा कि पास का टीवी टावर जोर जोर से हिल रहा है। असुका को कुछ गड़बड़ लगी और वो तुरंत टीचर के ऑफिस भागी और वहां जाकर पता चला ये सब फिर से उसके उत्तर की वजह से हुआ है। उसने फौरन जवाब बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे पाई का सही मान याद ही नहीं था। कोई बात नहीं, जो मन में आया वो लिख दिया। पर जैसे ही उसने लिखा, टीवी टावर और जोर से हिलने लगा, मतलब जवाब गलत था। तभी उसके दिमाग में रोशनी आई। उसने फिर से जवाब बदला। अब की बार टीवी टावर स्थिर हो गया। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली और तभी असुका को समझ आया, चीटिंग से पास होना बिल्कुल गलत है। दरअसल असुका को यह रहस्यमयी ताकत ईश्वर से मांगी गई मन्नत से प्राप्त हुई थी।